विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम सर्वेषां उपस्थित भवजनानां श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादात् अस्माकं सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमोरते भगवते प्रक्षिणा दिव्य तेजो मूर्तिये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा प्रमृत्यु विनाशनाय सर्व पर कृत क्षुद्धोपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम राम रीम रूम रोम रा असी आउषा नमः। मम सर्वविघ्नं शांतिम कुरु कुरु मम सर्वतुष्टिम मम सर्वपुष्टिम शत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नं सर्वराज्यभयं सर्वचौर दुष्ट भयम सर्व सर्प वृश्चिक सिंहादि भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधिम डामरम च सर्वपरमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्वशूल रोगम सर्वकुक्षि रोगम सर्व अक्षि रोगम सस्य धान वृक्ष लता गुल्मपत्र पुष्पफलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वक्रूर वेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वापस्मारिम अस्माकं अशुभ कर्म जनित दुखानि अशुभ कर्म जनित दुखानि अशुभ कर्म जनित दुखानि दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नरनाहन संयोगिनी कृत दोषान सर्वास्त्र कुली नाग जनित विष भयानी सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादिकृत दोषान सर्व सिंहाष्टा पदादिकृत दोषान पर शत्रुकृत मारणोच्चाटन निर्द्वेषण मोहन वशीकरणादिकृत दोषान। ओम ह्रीम अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्यजोवल शौरवीर शांति सर्व जीवानंदनम सर्व जनानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम च सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवट मटम्ब पत्तन द्रोणामुख संवाहानंदनम सर्वानंदनम यत्सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयवस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम अशी औषा नाथ विद्याय नमो अरियंताड़म रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम अशी औषा नाथ विद्याय नमो अरियंताड़म रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम अशी औषा नाथ विद्याय नमो अरियंताड़म रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम अशी औषा नाथ विद्याय नमो अरियंताड़म रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम अशी औषा नाथ विद्याय नमो अरियंताड़म रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम अशी औषा नाथ विद्याय नमो अरियंताड़म रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम अशी औषा नाथ विद्याय नमो अरियंताड़म रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम अशी औषा नाथ विद्याय नमो अरियंताड़म रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासम सकल सुखवले द्रागित्वा स्वनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरपमुपनयत्वा तनुत्वच्छ कीर्तिम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथयतु तरणि स्फूर्दुच्चय प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिं वितरतु जगतामुत्तमा शांति धारा। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशश्चिराष्टस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान्। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय। गंडम आबाहुदोलन सुकर्णे पासम गएंद्र सुडुज्जल बाहुदंडम
वेङ्कटेशं प्रणमाम्यहं सुकर्णसुहाच्य देवसङ्घं हेमालियुतां विशालकन्दं सुपेकडिज्जालसुष्ठुमजं तं गोमटेशं प्रणमाम्यहं विचाय लगे पविवासिमाणं सिंहामणि सब सुचेदियाणं तिलोय सन्तोषय पूर्णचन्दं तं गोमटेशं परमामिडिचं सयासमङ्कन्द महाशरीरं भवावलीलद सुखरुखं देवेन्द्र विन्देशपाय भूमं तं गोमटेशं परमामिडिचं दिगम्बरो जोरञ्जभियुक्तो राचाम्बरे सत्यमणो विशुद्धो सपादिजन्तो फसुसोरकम्पो तं गोमटेशं परमामिडिचं आसानराजोपखदि सच्चिद्धिं सोखेण वञ्चाहदोषमूलं वीराय भावं भरे विशल्लं तं गोमटेशं परमामिडिचं उपाहि मुत्तं धडधाम विजं सौम्यजुतं मयमोहहार्यं विसेयपञ्चतमुवासयुक्तं तं गोमटेशं परमामिडिचं। हो गया। रोहित जैन, आदिश्वर जैन, शिल्पा जैन परिवार, आदिश्वर मार्बल परिवार यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारा अभिवादन स्वीकार करें। आप आकर के मुनिराज के चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। अगला कलश श्रीमती रश्मि जी जैन, श्रीमान आशीष कुमार जैन, सुभाष शांति। चलिए इसी क्रम में हमारे आचार्य श्री शांति सागर संस्कार केंद्र पाठशाला परिवार के सम्मानीय शिक्षकगण, देखिए ये शिक्षिकाएं जो हैं, हम हमेशा कहते हैं कि हमें शिक्षिकाओं की आवश्यकता है और सभी लोग कह देते हैं दीदी हम नहीं कर पाएंगे, हमारे घर में ये कार्य है वो कार्य है, लेकिन ये अब सबके घर में कार्य होता है, फिर भी अपने व्यस्ततम शेड्यूल से अपना समय निकालकर जब बोले तब उपस्थित होते हैं और हमारे पाठशाला परिवार को तन मन धन से समर्पित हैं। ऐसी शिक्षिकाओं के लिए जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे। जोरदार तालियां बजाओ अपनी टीचरों के लिए। श्रीमती रीता जैन, विकास जैन जी, इन्होंने भी टॉप 3 में स्थान अर्जित किया है। देखो ये जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे। प्रतिभा स्त्री में पढ़ने वाले बच्चे हैं, देखो ये दोनों बच्चे। अनुमोदना 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 बारंबार। चलिए इसी क्रम में बालक वर्ग 8 महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। टॉप 3 में दूसरे बच्चे हैं। टॉप 3 में भैया अतिशय जैन, श्रीमान संजय जैन, भैया अतिशय जैन सुपुत्र। जब पुरस्कार मिलता है जभी। महाराज जी को भैया आलोक जैन, सुपुत्र श्रीमान मुकेश कुमार जैन। अनुमोदना बारंबार। चलिए बालिका वर्ग 11 से 12 टॉप 3 में दूसरी बेटी है बहन, बहुत ही उत्तम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बालक वर्ग बहन सौम्या जैन, सुपुत्री श्रीमान संजीव जैन। इसका छयोत्सव भी बहुत अच्छा है। अभी ये तत्वासूत पढ़ रहा है, शांति धारा, पूजन, मंगलाष्टक सब कुछ सुना चुका है बहुत अच्छे से। टॉप 3 में दूसरे भैया हैं भैया आर्यन जैन, श्रीमान मनीष कुमार जैन। पुजारीगणों को हम विशेष उपहार से सम्मानित करना चाहेंगे, वो आए और हम उन्हें उपहार देना चाहते हैं। मुन्ना भैया, हमारे विक्की भैया आए। और बच्चों अच्छी तो जोरदार तालियां बजाओ उन कार्यकर्ताओं के लिए। सभी नाश्ता की व्यवस्था जोरदार बहुत बढ़िया बनाई है। पूरी समाज का सहयोग है। सभी बच्चों के माता पिता के लिए जोरदार तालियां कि उन्होंने अपने बच्चों को शिविर में भेजा। हम सबका अभिवादन करते हैं। हमारे भैया लोगों का सम्मान करेंगे। हमारे पुजारीगण का हमें हमेशा सहयोग करते हैं किसी भी कार्य में।
अगर यहाँ पर हम अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो अरिहन्ते नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धे प्रभु नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो उवज्जायाणं साहुणं नोए सव्वे साहुणं नमो सव्वे साहु नोए नमो गुरुमंगलम नमो विद्यागुरु बोलिए देवाधिकेदार श्री नेमिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु 108 आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निरापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री धवल सागर जी महामुनि राज की। देखिए, इस कटनी नगर में इस भीषण गर्मी में यह विद्योदय संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर को आयोजित करने में मेरा मन तो था ही, किंतु पाठशाला की दीदी जो हैं मंजू दीदी जी, उन्होंने कहा महाराज अभी दो वर्ष से कोरोना चल रहा था, पाठशालाएं सुव्यवस्थित नहीं चल पाईं और उसमें पढ़ाई भी कुछ विशेष नहीं हो पाई, इसलिए कुछ ऐसा कार्य करें कि जिससे महाराज जी बच्चों की परीक्षा भी हो जाए और बच्चों को कुछ संस्कार भी मिल जाएं। आप लोगों का सानिध्य प्राप्त है। तो दोनों ज्येष्ठ मुनि महाराजों से चर्चा करी और दोनों महाराज जी ने आशीर्वाद दिया कि हाँ बहुत अच्छा है ये कार्य हो। और समाज के लोगों से भी, सभी पंचायत से इसकी चर्चा की गई, युवा ग्रुप जो यहाँ पर हैं उनसे की गई, सभी ने सहमति जताई कि महाराज जी हम पूरा सहयोग करेंगे। और पंचायत ने बाद में जिम्मेदारी ली और बहुत अच्छे से, अध्यक्ष जी यहाँ पर नहीं हैं, आ गए, हमें तो अभी तक दिख नहीं रहे थे, और उन्होंने कहा महाराज हम लोग जो भी जैसा भी शिविर लगाना हो आप लगाइए, हम पूरा सहयोग करेंगे। और पूरी पंचायत ने मिल करके और उससे युवा ग्रुपों ने भी जुड़ करके पूरा सहयोग किया और एक ऐतिहासिक कार्य इस कटनी नगर में संपन्न हुआ। कहते हैं शुरुआत में तो लगभग 350 बच्चे यहाँ पर हो गए थे। और सबसे बड़ी इस शिविर की एक उपलब्धि हमें प्राप्त हुई, पूज्य ज्येष्ठ दोनों मुनि महाराजों ने प्रेरणा दी कि यहाँ पर जो युवा बच्चे हैं, लगभग 100 के करीब युवा बच्चे, 15 साल से लेकर के 20-25 साल के बच्चे यहाँ पर इस शिविर में आए और दोनों मुनि महाराजों ने उन युवा बच्चों को लगभग 15 दिन ऐसी शिक्षा दी कि वो ऐसे लालायित हैं अब। और जब कभी भी हम चौके में जाते हैं तो बच्चे कहते हैं महाराज ये क्लास तो हम छोड़ ही नहीं सकते, मतलब वो हमेशा पढ़ने के लिए तैयार हैं। सोचो कि दोनों महाराज ने क्या घुट्टी पिलाई है उन बच्चों को कि जो युवा बच्चे दिखाई नहीं देते। देखो बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं और आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। हम लोग दिल्ली, हरियाणा, यूपी घूम करके आ गए, वहाँ पर युवा बच्चे दिखाई नहीं देते, 12-12 बजे तक सोते रहते हैं। और यहाँ पर भी यही होता, छुट्टी में तो सोते ही रहते हैं बच्चे, किंतु यह महाराज जी का जादू है कि यहाँ पर 6 बजे बच्चे खिंचे चले आते थे और यहाँ पर आकर के इस शिविर के माध्यम से
अब क्या सीखा है आपने, क्या नहीं सीखा है, ये अब मालूम पड़ेगा शिविर पूरा होने के बाद। इसलिए बच्चों लोगों को ध्यान रखना है कि महाराज जी से आपने शिक्षा प्राप्त की है, महाराज जी से आपने कुछ संस्कार प्राप्त किए हैं, तो उनको जीवित रखना और इन संस्कारों की नींव का जो बीजारोपण किया गया है, इनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी बनती है अब किसकी। जैसे बगीचा होता है ना, जो बीजारोपण किया जाता है, इनको कौन संभालता है? माली। और सब बच्चों के माली कौन है? आप सब बच्चों के माली हैं आपके माता पिता। हम लोगों ने अपना कर्तव्य किया है, बीजारोपण संस्कारों का करने का पुरुषार्थ किया है। अब माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि इन संस्कारों को और जीवित रखें और वृद्धि को प्राप्त कराएं, तो ये सोने में सुहागा हो जाएगा। और इस कटनी नगर में जो एक धर्म की प्रभावना होती आई है और होती रहेगी। अध्यक्ष जी, आज सभी ने देखा, एक छोटे से बच्चे ने शांति धारा का शुद्ध उच्चारण, जैसे हम लोग पढ़ते ना, ऐसे ही उच्चारण करके यहाँ पर दिखाया उसने। और आज मैंने उस बच्चे से ही शांति धारा कराई, तो ऐसे लगा कि इस बच्चे ने शांति धारा सीख ली है। तो अब इस बच्चे की जितनी उम्र होगी, 100 वर्ष की हो, 80 वर्ष की हो, तो तब तक ये शांति धारा के माध्यम से जिन धर्म की प्रभावना में सहयोगी बनेगा। यही फायदा है इन शिविरों का, इन संस्कारों का, क्योंकि आगे इस युवा पीढ़ी के माध्यम से ही धर्म जीवित रहेगा। यदि इन बच्चों के अंदर संस्कार नहीं आएंगे तो इन मंदिरों में कौन आएगा? कबूतरों का वास हो जाएगा, और क्या है। लोग तो आएंगे नहीं, क्योंकि आपकी उम्र बढ़ती जा रही है। और इन बच्चों के अंदर यदि संस्कार नहीं आएंगे तो फिर कुछ भी नहीं, ये मंदिर खाली पड़े रहेंगे। तो बहुत अच्छा आप सभी ने मिलकर के ये आयोजन किया। ऐसे आयोजन आप करते रहें। और बच्चों से भी मैं कहना चाहूँगा, सुनो बच्चे, अभी तो ये शिविर था 10 दिन का, 12 दिन का। आप सभी बच्चों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपके इस कटनी नगर में हर जिनालय में पाठशाला चलती है। और उस पाठशाला को यहाँ की जो ब्रह्मचारिणी दीदियाँ हैं और समाज की आपकी एक शिक्षकों की बहुत अच्छी टीम है, वह बहुत व्यवस्थित पाठशाला यहाँ पे चलती है। ये भी बुंदेलखंड का ही अतिशय है। क्या अतिशय है कि प्रतिदिन पाठशाला चलती है इस बुंदेलखंड की धरती पर। नहीं तो और अन्यत्र तो मुश्किल से एक दिन पाठशाला चलती है, संडे के संडे। किंतु ये बुंदेलखंड की धरती का चमत्कार है और यह चमत्कार की नींव डाली है आज के चलते फिरते तीर्थंकर। उनका उपकार हम सब बुंदेलखंडवासी, भारतवासी कई जन्मों तक नहीं चुका पाएंगे। ऐसे आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ने, और फिर उनके आशीर्वाद से ही उनका शिष्य समुदाय इस बुंदेलखंड की धरती पर संस्कारों का बीजारोपण कर रहे हैं और धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। यह धर्म की प्रभावना इसी तरह होती रहे, चलती रहे, इसके लिए इन पाठशालाओं को सुव्यवस्थित चलाने के लिए समाज और सहयोग करती रहेगी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पाठशालाएँ बहुत अच्छी चलती रहें। और कल हमारे बीच में सबाई सिंह जी, सुधीर जी थे, उन्होंने अपनी भावना रखी थी कि महाराज इन पाठशालाओं के लिए जो भी पुस्तक की आवश्यकता हो हम उनकी व्यवस्था करेंगे। तो ऐसे ही मैंने देखा है आपकी इस कटनी समाज में बहुत अच्छे सुधी श्रावक हैं, बहुत अच्छी समाज है और सभी मिलकर के धर्म प्रभावना यहाँ पर करते हैं। और साधुओं का समागम मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज का वरद हस्त तो कटनी समाज को है ही शुरू से, और आगे भी पूरा छप्पर फाड़ के आपको मिल रहा है। और आगे आगामी जो चातुर्मास हैं, समाज आचार्य गुरुवर के पास गई थी, आचार्य भगवान ने बहुत अच्छे से आपकी बात सुनी है। सभी लोग
विशुद्धि बढ़ाएंगे। बच्चे भी जितने यहाँ पर बैठे हैं, आपके इस कटनी नगर में चातुर्मास चाहते हो आप लोग के हो, और ऐसे ही पाठशाला महाराज जी के मुखार बिंद से आपको सुनने को मिले, चाहते हो कि नहीं? तो सभी बच्चे आज से प्रतिज्ञा करेंगे, एक जाप अक्षयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की देंगे आप। कौन सी जाप है वो? ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। कौन सी जाप देंगे बोलो? ठीक है। और एक जाप देंगे छोटे बाबा किसकी बात मानते हैं? बड़े बाबा की। तो एक जाप बड़े बाबा की देंगे सभी बच्चे, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम। तो बच्चों की जिम्मेदारी क्या हो गई? एक पार्श्वनाथ भगवान की जाप देना है और एक बड़े बाबा की जाप देना है। फिर देखना चमत्कार, यदि सारे बच्चे मिलकर के दोनों जापें देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि कटनी वालों को साधुओं का समागम चातुर्मास के रूप में भी मिल सकता है। तो आप विशुद्धि बढ़ाएंगे। और बहुत अच्छे से आज कुछ बच्चों ने, देखो अध्यक्ष जी, 3-4 बच्चों से हमने यहाँ पर पूरी समाज के बीच में वचन हरवाए, प्रतिज्ञा कराई है। उनने शांति धारा की और नियम लिया कि जब भी छुट्टी का समय आएगा उसमें वो अभिषेक पूजन करेंगे, है ना। वो 3-4 बच्चे जिन्होंने नियम लिया है, खड़े हो जाओ थोड़ा, हमारे पंचायत के लोग और देख रहे हैं, जिससे आपकी निगरानी रखी जाए कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बहुत बढ़िया। इन 4 बच्चों ने नियम लिया है और भी बहुत सारे बच्चों ने पहले नियम लिया था। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाओ उनकी अनुमोदना में। बहुत बढ़िया। देखिए, मैं तो इन छोटे बच्चों के खेल में लगा रहा, बच्चों के साथ खेल ही खेलना पड़ता है, किंतु हमारे दोनों मुनि महाराजों ने, जो बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, जो कुछ अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाया है। अब मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा, मुझे दिखाई नहीं दे रहे, बहुत कम है यहाँ पर, वो नहीं आए, कि अब आपकी जिम्मेदारी बनती है सभी बड़े बच्चों की कि हमारे मुनि महाराजों की नाक नहीं कटवाना और आप अपने माता पिता की भी नाक ना कटवाना। और महाराज जी ने नाक कटवाने का मतलब आप समझ रहे कि महाराज जी ने बेटा जो आप लोगों को संस्कार दिए हैं, उन संस्कारों को आप जीवित रखना और इनको, इस कटनी समाज को दिखा करके बताना कि हमने मुनि महाराज से कुछ ग्रहण किया था, तो आज हम ये अच्छे कार्य कर रहे हैं, है ना। ये आप करके दिखाओगे तो आनंद आएगा, नहीं तो बाद में हमारे जाने के बाद वही तुम जाकर के सिगरेट पीने लगो, तुम यहाँ के काम करने लगो, तो फिर वो संस्कारों का कोई मतलब नहीं कहलाएगा। तो उन संस्कारों को जीवित रखेंगे तो हम लोगों को बहुत प्रसन्नता होगी और आगे इसी तरह से मेहनत करके हम आपको संस्कार दें, हमारा मन बनेगा। बोले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की